देश में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन होता है? आप कहेंगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके पास देश को चलाने की शक्तियां होती हैं। देश में हर निर्णय लेने, यहां तक कि कानून बनाने और संविधान में संशोधन करने का अधिकार भी इन्हीं को मिला हुआ है। कहने सुनने में तो ये बात ठीक लगती है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, भारत का अगर प्रधानमंत्री होते हुए वो हिंदू नहीं है तो कुछ ऐसे काम हैं जो वो बिल्कुल नहीं कर सकते। जी हाँ, ये सच है। देश के कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर गैर हिंदू प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक का जाना बैन है और इनमें अनुमति वहां के पुजारी बिल्कुल भी नहीं देते। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बात है साल 1984 की, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करना चाहती थी, लेकिन उनको इजाजत वहां के पंडों और पुजारियों ने नहीं दी। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों और सेवायतों के मुताबिक इंदिरा गांधी हिंदू थी, लेकिन उन्होंने अपनी शादी पारसी व्यक्ति से की थी, इसीलिए उन्हें मंदिर में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई। उन्हें अनुमति नहीं देने के पीछे मंदिर प्रबंधन का तमाम तर्क दिए गए थे। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब देश के किसी प्रभावशाली व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश देने से रोक दिया गया हो। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी इसी तरह नियमों का पालन करना पड़ा है। साथ ही अन्य कई विदेशी हस्तियां भी भारत में इन नियमों के चलते रोकी जा चुकी हैं। मंदिर के सेवायतों का यह मानना है कि जगन्नाथ मंदिर को लूटने और मूर्तियों को अपवित्र करने के लिए उन पर कई बार हमले हो चुके हैं, जो कि गैर हिंदुओं ने किए हैं। इसीलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश दिए जाने की इजाजत नहीं है। मंदिर से जुड़े इतिहास का अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि हमलों की वजह से 144 साल तक भगवान जगन्नाथ को अपने मंदिर से दूर रहना पड़ा था। इस मंदिर के संघर्ष की कहानी भारत के महान पूर्वजों की तपस्या, त्याग और बलिदान की कहानी भी है। जगन्नाथ मंदिर के प्रवेश से अंदर ही एक शिलापट लगा हुआ है, जिसमें अलग अलग 5 भाषाओं में साफ लिखा हुआ है कि यहाँ सिर्फ हिंदुओं को प्रवेश की इजाजत है। इसकी वजह के पीछे मंदिर प्रशासन से जुड़े लोगों का कहना है कि भगवान जगन्नाथ को 20 बार विदेशी हमलावरों के द्वारा लूटा गया। खास तौर पर मुस्लिम सुल्तानों और बादशाहों ने जगन्नाथ मंदिर की मूर्ति को नष्ट करने की उड़ीसा में कई बार कोशिश भी की, लेकिन यह हमलावर जगन्नाथ मंदिर की 3 प्रमुख मूर्तियों, भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बालभद्र की मूर्तियों को नष्ट करने में नाकाम रहे, क्योंकि मंदिर के पुजारियों ने बार बार अपनी जान देकर मूर्तियों को छुपा दिया। एक बार मूर्तियों को गुप्त रूप से ओडिशा राज्य से बाहर हैदराबाद तक ले जाया गया था, जहां पर उन्हें छुपाकर उनकी रक्षा की गई थी। तभी से यहां पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन लगा हुआ है। इंदिरा गांधी को जगन्नाथ के पुरी मंदिर में तत्कालीन प्रधानमंत्री रहते हुए रोक दिया गया था। कारण बताया गया था कि पारसी फिरोज गांधी से उन्होंने शादी की थी और इसी वजह से उन्हें एंट्री नहीं मिल सकी। वहां बोर्ड में यह भी लिखा हुआ है कि केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा ही उनकी बहू सोनिया गांधी के साथ भी हो चुका है। साल था 1984, जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस वक्त काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में उन्हें प्रवेश देने से रोक दिया गया था और कहा गया था कि वो ईसाई है और इटली की होने के चलते उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा सकती। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस पर राजनयिक स्तर पर बेहद बवाल हुआ था। भारत ने नेपाल के खिलाफ आर्थिक रोक जारी कर दी थी। हालांकि इसके तार सोनिया से जुड़े होने पर तत्कालीन सरकार ने साफ इनकार किया था। कहा जाता है कि उस वक्त तत्कालीन विदेश मंत्री नटवर सिंह को रास्ता निकालने के लिए नेपाल भेजा गया था। खास बात यह है कि सोनिया गांधी को 1998 में ऐसी स्थिति का सामना भारत में ही करना पड़ा था, जब तिरुपति मंदिर की विजिटर बुक में साइन करने को लेकर विवाद हो गया था। तब तिरुपति बोर्ड के अध्यक्ष रहे कांग्रेस नेता सुब्बी रामी रेड्डी ने उनकी एंट्री में मदद की थी। इसके साथ ही उनके बेटे राहुल गांधी को भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी भी नियमों का सामना कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार जब वो सोमनाथ मंदिर गए थे, तब इस बात के सवाल खड़े हुए थे कि उन्हें क्यों गैर हिंदुओं के लिए रखी गई किताब पर साइन करने पड़े। हालांकि कांग्रेस ने इससे इनकार करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। महात्मा गांधी को भी इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ा था। दरअसल जगन्नाथ मंदिर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी
उस वक्त रोका गया था जब वो मुसलमानों, हरिजनों और दलितों के दल के साथ मंदिर में घुसने का प्रयास कर रहे थे। इसके साथ ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी मार्च 2018 में उन्हें उनकी पत्नी के साथ जगन्नाथपुरी में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। हालांकि इसको लेकर अथॉरिटी की तरफ से माफी मांगी गई थी, लेकिन मामले में राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से खासा विरोध जताया गया था और स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। लेकिन उसके बाद मामला क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।